बहुत ही सुंदर मुख्यबिंदु भाई ने प्रस्तुत करे। आज के प्रवचन में प्रारंभिक जो चर्चा थी वह पूर्व में जो चर्चा चल रही थी उसी के संदर्भ में कह रहे थे कि मोक्ष और मोक्ष की पर्याय दोनों ही इस द्रव्य में नहीं है। उसके बाद वह स्थानकवासी संप्रदाय से संदर्भित बात कर रहे थे। आज तो बहुत संक्षेप में उल्लेख उस चीज का आया। पूर्व प्रवचन आप कभी देखेंगे तो उसमें इस बात का पूरा उल्लेख करते गुरुदेव श्री कि जब वो स्थानकवासी संप्रदाय में थे तो वहां ऐसा मानते कि प्रतिमा होती नहीं है, लेकिन कब वो प्रतिमा पूजनीय कब होती है कि जो जीव सम्यक दृष्टि हो जो जीव मिथ्या दृष्टि है उनके लिए पूजनीय है प्रतिमा, लेकिन सम्यक दृष्टियों के लिए पूजनीय नहीं है। इसलिए स्थानकवासी में प्रतिमाओं को नहीं मानते। तो गुरुदेव श्री क्या कहे कि वास्तविकता में जो निक्षेप है, वास्तविकता में शुद्ध ज्ञान है, वो सम्यक कब हुआ कि जब सम्यक दृष्टि जीव हुआ तब हुआ। मिथ्या दृष्टि में तो उसको निक्षेप है ही नहीं, तो वहां तो कैसे पूजनीय हो सकती है। तो वहां इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि सम्यक दृष्टि को ही वास्तविकता में पूजा आदि के जो भाव है वो वास्तविकता में सम्यक दृष्टि के ही है, मिथ्या दृष्टि के है ही नहीं। और उससे दूसरी बात भी ये सिद्ध होती है कि जो कहते हैं कि स्थानक वासियों में प्रतिमा के संदर्भित वर्णन नहीं मिलता, तो क्या कहा कि जो अकृत्रिम चैतल है वहां तो प्रतिमाएं हैं, तो फिर आप स्थानकवासी संप्रदाय में क्यों नहीं मानते। ऐसी सारी चर्चाएं गुरुदेव श्री के आप पूर्व प्रवचन देखोगे तो कई बार वो उल्लेख इस बात का करते। आज तो संक्षेप में उस बात का उल्लेख आया। उसके बाद वो आगे बढ़े, फिर वो निमित्त उपादान की चर्चा पे आ गए कि निमित्त किसे कहेंगे और उपादान किसे कहेंगे। कि आत्मा की पर्याय शुद्ध पर्याय प्रकट हुई तो वो आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई, वो द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुई। तो गुरुदेव जी ने क्या कहा कि द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट नहीं हुई। क्या कहा, अपन क्या मानते हैं कि हम आत्मा की तरफ सन्मुख हुए तो क्या हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, लेकिन वास्तविकता में उसकी वजह से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। वो तो उस पर्याय की योग्यता थी कि उसमें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और वो पर्याय द्रव्य की तरफ सन्मुख हुई है, न कि द्रव्य पर्याय की तरफ गया है। क्या है कि पर्याय द्रव्य की तरफ सन्मुख हुई है, न कि द्रव्य पर्याय की तरफ सन्मुख हुआ। यदि द्रव्य पर्याय की तरफ सन्मुख मानेंगे तो क्या होगा, पर्याय तो कितने समय की है, वो तो एक समय की है। यदि द्रव्य पर्याय की सन्मुख हो गया तो द्रव्य का तो क्या हो गया, एक समय बाद विनाश हो गया। इसलिए क्या कहा कि जो पर्याय है वह द्रव्य के सन्मुख होती है। अब मैंने चर्चा तो सुन ली कि पर्याय द्रव्य की तरफ हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है उसका रीजन भी हमें ज्ञात होना चाहिए। तो हमने वास्तविक गुरुदेव के तत्व को समझा। उसके बाद वो आगे कह रहे थे कि पर्याय के आश्रय से हो रही है और द्रव्य के आश्रय से नहीं हो रही। जो द्रव्य में जो सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है वो सम्यक दर्शन द्रव्य में नहीं प्रकट हुआ, वो सम्यक दर्शन प्रकट कहाँ हुआ है, वास्तविकता में वह पर्याय में प्रकट हुआ है। लेकिन वो जब पर्याय द्रव्य में गई है, जब द्रव्य की तरफ सन्मुख हुई है, उस समय की अवस्था को वो सम्यक दर्शन कहेंगे। फिर वो वापिस गाथा के ऊपर चर्चा आ गई। जो गाथा में मूल चर्चा चल रही थी कि भावलिंग है, तो वो भावलिंग किसकी वजह से है, भावलिंग किसकी वजह से कि जब पर्याय द्रव्य की तरफ सन्मुख हुई उस अवस्था को वहां भावलिंग कहा गया है, न कि उस क्रिया आदि को भावलिंग कहा गया है। इसलिए वो पर्याय में भावलिंग प्रकट हुआ है, न कि द्रव्य में। उसी अपेक्षा मोक्ष की चर्चा जो पूर्व प्रवचनों में चल रही थी कि मोक्ष कहां प्रकट हुआ है, मोक्ष तो पर्याय है, वो द्रव्य है नहीं। लेकिन वो पर्याय जब द्रव्य में ही लीन होती है तो पर्याय में मोक्ष बना वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। और उसके बाद जो अंत में सम्यक दर्शन से रिलेटेड चर्चा चल रही थी, बहुत समझने लायक चर्चा है कि अपन ऐसा मानते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ, ज्ञान गुण प्रकट हो गया। गुरुदेव जी ने क्या कहा, मात्र ज्ञान गुण प्रकट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, अनंत गुणों के अनंत प्रदेश है। जिसके कितने प्रदेश है, जितने प्रदेश है उन सब में कितने गुण हैं, अनंत गुण है। और उस अनंत गुणों का एक एक प्रदेश एक एक भाग प्रकट हो गया है। मतलब वो सारे के सारे अनंत गुण एक अंश रूप में प्रकट हुए हैं। एक अंश प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन उस अनंत गुणों रूप एक अंश प्रकट हुआ है। मतलब कि सारे के सारे ही गुण क्या हो रहे हैं, सम्यक हो रहे हैं। अपन बोलते हैं ना सर्व गुणांश से सम्यक, क्या कहते हैं, सर्व गुणांश सम्यक। जब सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है तो एक गुण सम्यक नहीं होता है, सारे के सारे ही गुण सम्यक हो जाते हैं। अब कोई कहे कि सम्यक दृष्टि को क्या होता है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को चारित्र होता है कि नहीं होता है, क्या कहते हैं अपन, सम्यक दृष्टि को चारित्र होता है कि नहीं होता है, सम्यक दृष्टि को भी चारित्र होता है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को भी चारित्र होता है। क्यों, चारित्र क्या है, वो भी गुण है। और जब सम्यक दर्शन हुआ तो चारित्र गुण भी कैसा हो गया है, निर्मल हो गया है। चारित्र गुण नहीं, अनंत गुण क्या हो गए हैं, निर्मल हो चुके हैं। एक अंश रूप से सारे ही गुण क्या हो रहे हैं, निर्मल हो गए हैं। ऐसे सम्यक दर्शन से संदर्भित बहुत ही मार्मिक चर्चा आज के प्रवचनों में आई है।
इस प्रकार अभी पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन रहे।